हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं ड्रीम क्लासेस में। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप 2023 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आज की ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि हम हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। कहाँ आप में कमी हो रही है, कहाँ आप पे चूक हो रही है, कहाँ आप बोर्ड की तैयारी में आपने कमी कर रखा है, कहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, किस तरह से आप बोर्ड के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियों को हम बताएंगे और जहाँ पे इन गलतियों को सुधारना है, इन सब टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले। सीधे सीधे कहिए कि अगर 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करेंगे। और यकीन मानिए कि 6 साल से हमारा मोटिवेशनल वीडियो चल रहा है, बच्चे काफ़ी चाव से देखते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी स्पेशल हो, काफ़ी बेहतरीन हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड एग्जाम 2023। 3 साल से कोविड हमेशा प्रभावशाली रहा है, 2-3 सालों से। और जैसा कि आपको पता था कि पिछले 2 सालों से सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ कि एमसीक्यूज की संख्या आधी कर दी गई है, मतलब आधा एमसीक्यूज, आधा में सब कुछ, आपको पता है। लेकिन मैं आपको क्लियरली करना चाहता हूं कि जहां पे 50% एमसीक्यूज था, अब वो पैटर्न खत्म हो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि वो पैटर्न इसलिए किया गया था क्योंकि कोविड था। अभी कोविड खत्म हो गया, तो जो 2019 से पहले या जो 2019 में सिलेबस था, वही सिलेबस, वही पैटर्न जो हमारे परीक्षा का जो पैटर्न होना चाहिए, अब वही बिल्कुल हो गया है। ठीक है, अब हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे। मतलब वही 42 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 35 को आंसर देना है, शॉर्ट लॉन्ग। जो पहले वाला प्रोसेस था फिर से आ गया, क्योंकि कोविड के कारण ही आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज किया गया। और वो जब कोविड खत्म हो गया तो वो पैटर्न भी खत्म हो गया। जो पहला पैटर्न था, जो पहला तरीका था, जिस हिसाब से हम एग्जाम देते थे, उसी हिसाब से हमें एग्जाम देना है। अब सवाल है कि सर इस वीडियो के माध्यम से आप हमें क्या मोटिवेट कर पाएंगे। सबसे पहले कि बोर्ड परीक्षा 2023 की बात करें, अगर आप एक 10th या 12th कोई भी स्टूडेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट पे जो हम ध्यान देंगे, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट कि पहले जब भी पढ़ने बैठे, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सवाल है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि सर कब पढ़ने बैठना है, कब कब पढ़ने बैठना है, कितना घंटा पढ़ने बैठना है, सबसे बड़ा सवाल। फर्स्ट पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि आपको सोना कब है और आपको जगना कब है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहिएगा सर इससे थोड़ी हम पास हो जाएंगे, इससे पास नहीं होइएगा, इससे आपके सिलेबस को कवर किया जाएगा, आपकी पढ़ाई बेहतर कराई जाएगी। पास तो फिर धीरे धीरे होंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर हम मॉर्निंग में उठने की बात करें तो देखिएगा हमारे अधिकतर वीडियो में, जो हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, उसमें हमने अधिकतर वीडियो में बोला है कि सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो 4 बजे सुबह उठिए। हंसी भी आ रही हो कि थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा कि सर लगता है फिर से पगला गए, फिर से 4 बजे उठवा रहे हैं मुझे। पता चला मम्मी पापा ये वीडियो देख लेंगे तो वो तो कहेंगे लो राहुल सर ने 4 बजे उठने के लिए कहा, अब तुम 6 बजे तक सो रहे हो। तो ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सुबह उठना कब है? 4 बजे। और रात में, नाइट में, अब सवाल की बात है कि सर नाइट में सोना कब है, कहिएगा तो कहेंगे 10 बजे। सर ये तो कुछ हद की बात कही है आपने, लेकिन इतना सवेरे सो जाएं? जी हाँ। आप ज्यादा लेट तक मत जगो। पूछो क्यों? अगर आप ज्यादा लेट तक जगोगे, ठीक है, तो पता चला कि सुबह उठने में देर होगी, 7-8 बजे। कोई कोई बच्चा क्या करता है कि 12 बजे 1 बजे तक पढ़ते रहता है, सुबह 10 बजे उठता है, 9 बजे। ये सही आदत नहीं है, ये आपके अंदर सही हैबिट नहीं है। उससे क्या होगा, अगला दिन आपका सारा दिन खराब जाएगा। तो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ कि आप जब भी उठे कोशिश करें सवेरे उठने का। लेट नहीं, लेट नहीं, जितना सवेरे आप उठ सके और जितना सवेरे आप जग सके, आई मीन सो सके। मतलब सवेरे जगना और सवेरे सोना, ये एक बेहतर, एक कमजोर छात्र की सबसे बेहतर निशानी है। और उम्मीद है कि इस बात पर आप पूरा पूरा ध्यान देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जगना है सुबह 4 बजे और सोना है रात में सवेरे 10 बजे ही सो जाइए खाना पीना खा के। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें कि सर दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, देखिए दूसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि कोई टीचर आपको कह रहा है कि 12 घंटा पढ़ो बच्चा,
कोई कह रहा है कि ना 12 घंटा से काम नहीं चलेगा, 16 घंटा पढ़ो, कोई कह रहा है 14 घंटा पढ़ो, कोई कह रहा है कि 10 घंटा पढ़ो, कोई कह रहा है 10 घंटा पढ़ो। लेकिन राहुल सर कह रहे हैं कि ना 6 to 8 आवर, 24 घंटे में, ट्यूशन वगैरह मिला लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूशन वगैरह मिला के 9 से 10 घंटे काफ़ी है। 6 to 8 आवर, अरे कितना घंटा ट्यूशन करिएगा, 3 घंटा 5 घंटा घर पे पढ़िए बहुत है, 4 घंटा घर पे पढ़िए। यानी अगर इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ गया ना तो आप एग्जाम में टॉपर बनना तो बहुत दूर की बात है, अच्छा एग्जाम लाना बहुत दूर की बात है, आपका रिजल्ट एकदम बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो टीचर 12 घंटा कर रहा है, बिल्कुल 16 ना 14 ना 10 ना 6 से 8 घंटे। लेकिन अब मैंने इसमें एक लेकिन लगा दिया, मेरा मानना है कि 6 घंटा भी अगर आपसे पार नहीं लगे ना तो 4 ही घंटा पढ़िएगा। लेकिन ये लेकिन हमारा बहुत खतरनाक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कम पढ़े पर बेहतर पढ़े। बेहतर मतलब अगर आप पढ़ाई के ऊपर गए हैं, अगर आपने कॉपी किताब को निकालकर पढ़ने के लिए अगर आपने सोचा है तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉपी किताब निकाल के बगल में मोबाइल चला रहे हैं, बगल में व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, बगल में इंस्टा चल रहा है, बगल में टीवी भी देख रहे हैं, सास बहू और साजिश भी चल रहा है, साथ ही साथ पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा है कि वैसी शिक्षा बेकार है, इससे बढ़िया है कि पढ़े तो पूरा पढ़ें और नहीं तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब भी पढ़िए तो बेहतर पढ़िए, आराम से बिना टेंशन लिए, आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत करके पढ़िए। ठीक है, बात समझ रहे ना? जब भी पढ़िए आराम से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, आसपास बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं हो, वरना आप 16 घंटा तो बहुत दूर की बात है, आप 18 घंटा भी पढ़िएगा ना 60% भी सही ढंग से नहीं आ पाएगा। तो मैं आपको एक आज के इस वीडियो से मोटिवेट करता हूँ, आज के इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जब भी पढ़े तो बेहतर पढ़े, बिना कोई मतलब पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, एकाग्रता, वो पूरा का पूरा किताबों पर होना चाहिए, आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। 2 चीज क्लियर हो गया? ठीक है, 2 चीज क्लियर हो गया यहां से। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। 2 पॉइंट एकदम क्लियर, तीसरा पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, देखिए ये थर्ड पॉइंट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही स्पेशल है। आप जब भी पढ़िए, आप अपनी पढ़ाई जब भी करें तो एक लक्ष्य के साथ, एक टारगेट के साथ। मान लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बोर्ड एग्जाम देने का ठान रखा है, लेकिन आपका कोई टारगेट ही नहीं है, आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है। पढ़ रहे तो पढ़ रहे, मन हुआ तो पढ़े, नहीं मन हुआ तो किताब रख दिए, फिर अगले दिन मन किया तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए। तो उससे क्या फायदा जब आपका एक लक्ष्य ही नहीं है कि हमें 60% लाना है, हमें 75% लाना है, हमें 40%, 40 तो कोई नहीं लक्ष्य रखेगा, ये मुझे भी पता है। मिनिमम टारगेट तो 60 का होता ही है कि हमें 60, 70, 80, 85, 90। आप एक लक्ष्य रखिए, आप एक लक्ष्य बनाकर चलिए कि हाँ हमें इतना % मार्क्स लाना है, और उसी के अनुसार पढ़िए। देखिए, जिस बच्चे को 60% मार्क्स चाहिए उसको कम से कम 5 से 6 घंटा, जिस बच्चे को 70% मार्क्स चाहिए 6 से 7 घंटा, मतलब जितना % उतना घंटा। आप 40% चाहिए तो 4 घंटा पढ़ो। ठीक है, जिस बच्चे को 70 to 80% चाहिए, या डायरेक्ट अगर मैं लिखूं कि अगर आपको 80% चाहिए तो 8 घंटा, अगर 90% चाहिए तो 10 घंटा से ज्यादा, और वो भी सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए। ये 10 घंटा सिर्फ पढ़ाई। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, अगर आप खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो पहले वो काम कर लीजिए फिर पढ़िएगा। तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए, हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ जी, हमने थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पढ़िए, ये मैंने एक डाटा दिया है चार्ट तैयार करके, ये एवरेज, ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, इतना तो बता ही सकते हैं कि कौन कितना घंटा पढ़ सकता है। तो थर्ड पॉइंट कि जब भी पढ़िए, जब भी आप 2023 हो 24 हो, कभी भी अगर एग्जाम देने जाते हैं
तो पहले एक गोल बना लीजिए, लक्ष्य बना के, हाँ हमें 70% चाहिए, उस हिसाब से ये वाला पाई चार्ट यूज करिए, बढ़िए, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये लक्ष्य बहुत जरूरी है, ये टारगेट बहुत जरूरी है। चौथा, फोर्थ पॉइंट, ये सबसे स्पेशल है जी, ये इससे ऊपर वाले से भी स्पेशल, हालांकि ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ठीक है आप पढ़ रहे हैं, किसी दिन मन किया तो 8 घंटा, किसी दिन मन किया तो 6 घंटा, किसी दिन मन किया तो 12 घंटा, किसी दिन मन किया तो 10 घंटा, किसी दिन मन किया तो किताबें नहीं छुए, तो ये सही चीज नहीं है ना। यानी हमारा कहने का मतलब है कि आप पढ़ तो रहे हैं, आपने अपना एक लक्ष्य भी बना लिया, लक्ष्य के साथ साथ आप अपना एक टाइम टेबल भी बना लीजिए। ठीक है, आप अपना एक टाइम टेबल भी बना लीजिए, जिसमें मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप 6 घंटा जरूर बनाइएगा, वरना कोई उपाय नहीं है, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं हो पाएगा। कम से कम 6 घंटा, और मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम ज़्यादा 16 घंटा वाला टीचर नहीं हूँ, मैं आपको 16 घंटे का एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मैक्सिमम 10 घंटे से प्लस अपनी पढ़ाई या बोर्ड के लिए दीजिए। अगर आपका टारगेट बोर्ड से एक्स्ट्रा है, आईआईटी के लिए है, नीट के लिए, बहुत सारे ऐसे दरवाजे आपके सामने खुले रहेंगे, उन सब चीज़ों के लिए है। अच्छा, नीचे एक द्रोणाचार्य बैच का एडवर्टाइजमेंट चल रहा होगा, उसको पढ़िएगा, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा नया बना है, एप्लीकेशन का लिंक नीचे। तो फोर्थ पॉइंट जो हम कहेंगे कि जब भी पढ़िए, जब भी पढ़िए तो एक टाइम टेबल बनाइए, जिसमें हमने आपको मेंशन किया है कि आपको कम से कम अपनी पढ़ाई 6 घंटे तो करना ही चाहिए, और मैक्सिमम मैंने बोला 10 घंटे प्लस, 10, 11, 12 घंटा काफ़ी है। 16 घंटा वाला वो पढ़कर विद्वान नहीं होगा, यहीं रहना है उसको, इसी धरती पे। ठीक है, पता चला जो पढ़ रहा है वो भी ऊपर ऊपर बाउंस कर रहा है, तो वो मैं आपको एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। तो फोर्थ पॉइंट कि जब भी पढ़िए अपना एक लक्ष्य बनाकर। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत स्पेशल है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, मैंने बोला पांचवें पॉइंट को कि आप जो टाइम टेबल बनाइएगा ना, ठीक है, आप टाइम टेबल किस बेस पे बनाया जाता है, आप जो टाइम टेबल बनाएंगे वो किस बेस पे, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बना दे सर कि 1-1 घंटा सब पढ़ेंगे, समय वाइज कि हाँ 2 घंटा, 2 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना जो टाइम टेबल बनाएंगे फिफ्थ पॉइंट में, वो जो टाइम टेबल आप बनाएंगे वो टॉपिक वाइज बनाइए। पांचवा जो पॉइंट है कि आप अपना टाइम टेबल टॉपिक वाइज बनाइए। टॉपिक वाइज इस तरह से, अब ये टॉपिक मतलब चैप्टर नहीं, मेरे कहने का मतलब समझिए, आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में और क्या पूछा जाता है सर जी, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अंकित प्रश्न जिसको कहते हैं। तो आप जो पढ़ने बैठिएगा, इसमें जो मैंने फिफ्थ पॉइंट आपको बताया है कि आप अपनी पढ़ाई टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, और उसी में सब्जेक्ट मेंशन कर लीजिए। मान लीजिए कि आप 3 घंटा ऑब्जेक्टिव को दे रहे हैं, 2 घंटा शॉर्ट क्वेश्चन को दे रहे हैं, 2 घंटा लॉन्ग क्वेश्चन को दे रहे हैं, और 1 घंटा न्यूमेरिकल को भी दे रहे हैं, तो देखिए 3 2 5 2 7 और 1 8 घंटा, ये मैथ्स वगैरह इसी इसी समय में आ जाएगा। गणित वगैरह बनाना हो तो यही 2 घंटा, लॉन्ग क्वेश्चन यानी मैथ में भी, अब गणित के शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हो तो इसमें आ जाइएगा। तो ये 8 घंटा मैं एवरेज मानता हूँ। और ये फिफ्थ पॉइंट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी पढ़िए तो सब्जेक्ट वाइज मत पढ़िए, मतलब टाइम टेबल जो आप बनाइएगा ना 8 घंटा, उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं। 3 घंटा ऑब्जेक्टिव का बनाइए, वो टाइम मैं आपको मेंशन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको स्पेशल एडवाइस देता हूँ उसके लिए कि आप सुबह 4 से 7, 4 से 6:30, 6-7 जितना पॉसिबल हो सके ट्यूशन जाने से पहले उसमें ऑब्जेक्टिव रखिएगा। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो मैथ, ऐसे कर करके सप्ताह में 1-1 घंटा, 1-1 दिन सब पढ़िए, 7 दिन 6 सब्जेक्ट, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो भी एडवाइस दे रहा हूँ ये बहुत ही बेहतर है, बहुत ही कामगार है आपके परीक्षा के मद्देनजर से। मैं आपको जो भी एडवाइस दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, वो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, यकीन मानिए इस चीज को। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो जब भी पढ़िए तो टॉपिक वाइज पढ़िए, मतलब जब भी टाइम टेबल बनाइए वो टॉपिक वाइज बनाइए, सब्जेक्ट वाइज नहीं। चलिए सिक्स्थ पॉइंट, छठा पॉइंट,
छठा पॉइंट जो है वो हम एक वर्ड लिखेंगे और वो है लगातार। ठीक है, कंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। समझिए इस चीज को, ये लगातार क्या है। मान लीजिए कि मंडे, मंडे से पढ़ाई होती है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन, अच्छा संडे भी है भाई, ये 7 दिन हमारे सप्ताह के होते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने पहला दिन मंडे को पढ़ा 8 घंटा, ट्यूसडे को 2 घंटा, वेडनेसडे को 6 घंटा, थर्सडे को 10 घंटा, फ्राइडे 0, सैटरडे 0, संडे 0, फिर मंडे को आया तो फिर 2 घंटा, 12 घंटा, सॉरी 10 घंटा, बिल्कुल 0 0 0, और यहाँ 5 घंटा। ये क्या है? जब आप सांसें रेगुलर लेते हो, ठीक है, जब आप भोजन रेगुलर करते हो, जल हवा और वायु, सॉरी हवा वायु की चीज़ है, जल और हवा जब रेगुलर करते हो, हर पल आपको चाहिए, तो फिर शिक्षा में ऐसी कटौती क्यों कि आज पढ़ेंगे कल छुट्टी, फिर बंक कर देंगे, फिर 2 दिन पढ़ेंगे, फिर 10 घंटा पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर रेगुलरिटी लाइए ना, लगातार पढ़िए ना। इसी को बोलते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दूंगा, कम पढ़िए। देखते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं ना कभी, तो डॉक्टर बोलेगा कि एक ही बार में 4 रोटी मत खाना, एक एक रोटी कर करके आधा आधे घंटे पर 4 बार खाना। कभी मेंशन करिए, अपनी फैमिली से पूछिए, कभी इस चीज़ पे गौर करिए, मेंशन नहीं सॉरी, कभी इस चीज़ पे गौर करिए, ठीक है, कि सच में ऐसा होता है। अगर आप मान लो कि आपको पेट का कोई प्रॉब्लम हो गया, आप कभी जाओ डॉक्टर के यहाँ दिखवाओ, वो जब लास्ट में आपको डिस्चार्ज करेगा ना, वो एक ही बात बोलेगा, डायरेक्ट पूरा खाना मत खाना है, पहले आधा, एक एक एक, आराम आराम से, धीरे धीरे, 2 2 घंटे, 1 1 घंटे पे। तो हम जो आपको एडवाइस देंगे 6th पॉइंट में, कि जब भी पढ़े लगातार पढ़े, 2 ही घंटा पढ़िए ना रोज, 3 ही घंटा पढ़िए, 4 ही घंटा पढ़िए, लेकिन ये कौन सा आदत है कि आज 2 घंटा, अगले दिन 10 घंटा, बाकी 3 4 दिन सोए रह गए ना। दिस इज नॉट ए गुड हैबिट फॉर यू। ये आपके लिए सही आदत नहीं है, और ये आपके भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी आदत नहीं है। चलिए 6th हो गया ना। 7th पॉइंट, 7th पॉइंट में हमने कहा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, कि आप अपनी पढ़ाई में प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन, जो अच्छा, जो हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप 12th वाले में जाइएगा ना, नोटबुक पेड कोर्स में, तो वहाँ पर हमने एक नोटबुक का कोर्स बनाया है, बहुत सेलिंग हो रहा है, अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं, वरना हेल्पलाइन नंबर नीचे चल रहा है। आप हमारी टीम से बोलिए कि राहुल सर ने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया है, उसमें राहुल सर ने बोला है कि वो हमारी टीम जो है वो बच्चों को नोटबुक भी प्रोवाइड करती है, 10th 11th 12th, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश, साथ ही साथ आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट है सबका नोटबुक बन के रेडी है। और हाँ, बिल्कुल हैंड रिटन, हम अपने हाथों से लिखते हैं, हमारा खुद का नोटबुक रहता है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं। हम ये नोटबुक बच्चों को लगभग 6 7 साल से दे रहे हैं, ठीक है, और हर साल फीडबैक बहुत बढ़िया, सुपर फीडबैक। तो अगर वो नोटबुक आपको देखना है, तो आप नीचे जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है ना, उस पर व्हाट्सअप करिए कि सर हमें नोटबुक का डेमो थोड़ा दिखाइए, अगर पसंद आया तो ठीक है। और फीस की बात करें तो बहुत छोटा सा, बस हल्का फुल्का लिया जाता है, जितना में जो किताबों की फीस है ना 300 400, उससे भी कई गुना ज़्यादा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, ठीक है, और बहुत जल्द हम लोग स्पेशल ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज भी चलाने वाले हैं यूट्यूब पे, तो इस चीज़ को दे। तो 7th पॉइंट की प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करें, और ये कितने सालों का? लास्ट 10 ईयर्स का, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के का प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करेंगे। और ये 7वां पॉइंट बहुत ही शानदार है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स 10 वर्षों का बहुत ज़रूरी है। और आप हमारा टेस्ट पेपर, हमारा जो नोटबुक है वो परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा, 150 200 का एक सब्जेक्ट पूरा, उस नोटबुक में बुक सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, शॉर्ट क्वेश्चन 125 या 150, हाँ आंसर के साथ सब कुछ आंसर रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स, मॉडल सेट, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए तो आपको बेहतर से बेहतर तैयारी उस नोटबुक के थ्रू हो जाएगा, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो 7th पॉइंट है कि भाई प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 वर्षों का
सॉल्यूशन करें। अगर 8वें पॉइंट की बात करें, 8 पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा 8वां पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी हमारे नोटबुक के साथ साथ एनसीईआरटी की किताबों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो द्रोणाचार्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं 2023 के लिए, लेकिन नोटबुक भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों का प्रयोग करें, और ये 8वां पॉइंट। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके 8 पॉइंट पे मैंने आज डिस्कस किया। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि ये 8 पॉइंट आपके लिए कितना मददगार साबित हुआ, और क्या ये आपके एग्ज़ाम को लेकर क्या यहाँ से आपको मदद मिलेगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। काफ़ी टाइम से मैं क्लासेस नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक्टिव हूँ आपके लिए। ठीक है, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। ओके बच्चों।